दोस्तों, जब पूर्व प्रधानमंत्री और जयंत चौधरी के दादा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया गया था, तो उन्होंने पीएम मोदी के लिए एक ट्वीट लिखा था। जयंत चौधरी ने लिखा था कि उन्होंने दिल जीत लिया उनका। जयंत चौधरी का दिल तो पीएम मोदी ने जीत लिया, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि जयंत चौधरी की पार्टी के नेताओं का दिल बीजेपी जीत पाई है। दोस्तों, बीजेपी की अच्छी खासी फजीहत कर दी है। जानते हैं किसने? जयंत चौधरी की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। दोस्तों, लोग सोशल मीडिया में दबा के ये वीडियो शेयर कर रहे हैं, कहते हुए कि देखिए आरएलडी के नेताओं ने कैसे बीजेपी के नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीट दिया। पीट क्या दिया? कूट ही दिया। दोस्तों, ये मामला केवल सोशल मीडिया में नहीं, बड़े बड़े अखबारों ने बाकायदा ये खबर छाप दी थी कि आरएलडी और बीजेपी के बीच पर स्थानीय लेवल पर इतनी ज्यादा टकराव की स्थिति बनी हुई है कि ये दूसरी बार है कि ये टकराव अब दोनों ही पार्टियों के लिए अजीब सी असहज स्थिति लेकर आ गया। दोस्तों, इन तस्वीरों में आप देखिए, एक पक्ष के कार्यकर्ता दूसरे पक्ष के कार्यकर्ताओं को बाकायदा भगा भगा कर पीट रहे हैं। दावा किया जा रहा है, खबर यह है कि अब तिलवाड़ा गांव की खबर है, जहां पे आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेता को पीट दिया। इसके बाद वहां पर हंगामा हो गया। हंगामा इतना हो गया कि बीजेपी के लोकसभा प्रभारी और जिला अध्यक्ष को हालात संभालने के लिए आना पड़ गया। दोस्तों, हुआ ये कि छपरौली क्षेत्र के तिलवाड़ा गांव में बृहस्पतिवार देर शाम को दोनों ही पार्टियां, रालोद और बीजेपी के गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सांगवान का संपर्क कार्यक्रम था। अब चुनाव में वक्त ही कितना रह गया है। यहां छपरौली विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेता भी मौजूद थे, जो डॉक्टर सांगवान को अपने घर चाय पर ले जाने के लिए कहने लगे। वहां कई रालोद कार्यकर्ताओं ने इस पर आपत्ति जाहिर की। इसे लेकर बीजेपी नेता और रालोद कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी हो गई। उसके बाद कहासुनी की इतनी ज्यादा बढ़ गई कि रालोद के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हाथ छोड़ दिया। हाथ क्या छोड़ दिया? कुछ इस तरह से भागम भाग करवा दी उनकी। बाद में ये जानकारी जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पहुंची तो उनको बड़ा गुस्सा लगा कि भाई हमारे कार्यकर्ताओं को कैसे कुटाई कर दी, कैसे भगा भगा कर उनको पीट दिया। तो वो यहाँ पर आ गए, फिर हंगामा और बढ़ गया। दोस्तों, बाद में हालत ये हो गई कि बीजेपी के लोकसभा प्रभारी अशोक नागर, जिला अध्यक्ष वेदपाल उपाध्याय समेत कई बड़े नेताओं को यहाँ पर आना पड़ा। पुलिस थाने की पुलिस को बुलाना पड़ा। तब जाकर यहाँ पर जो थोड़ी सी नोकझोंक से हालत यहाँ तक पहुंची थी, तब बड़ी मुश्किल से मामला शांत हुआ है। दोस्तों, ये जो आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन हुआ है, उसके बाद से कोई पहली खबर ऐसी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले बागपत से भी एक खबर आई थी, जहां पर दोनों ही पार्टियों की एक बैठक चल रही थी और मोदी जी की जय कहने के लिए कहा गया था और एक महिला कार्यकर्ता ने ऐसा करने से मना कर दिया गया, तो उस महिला कार्यकर्ता को आरएलडी ने अपनी पार्टी से निकाल दिया था। तब भी लोगों ने कई सवाल खड़े किए थे दोस्तों, ये कहते हुए कि गठबंधन तो एक हो गया, बड़े नेता तो ऊपर एक हो गए, दोनों की विचारधाराएं भी मैच हो गई, दिल भी मिल गए, लेकिन वो दिल जमीन पर जो कार्यकर्ताओं के मिलने चाहिए, जो केमिस्ट्री कार्यकर्ताओं के बीच दिखनी चाहिए, वो दिख क्यों नहीं रही। और अब जब पहले चरण के मतदान के लिए महीने से भी कम का वक्त बचा है, तो दोनों के बीच जब एकता होनी चाहिए, दोनों इस तरह से लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, दौड़ा दौड़ा कर एक दूसरे को पीट रहे हैं। आप मानते हैं कि यूपी के, खासतौर पर पश्चिमी यूपी में, जिस उद्देश्य के लिए आरएलडी के साथ बीजेपी ने गठबंधन किया था, वो उद्देश्य पूरा हो रहा है उसका? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये दो ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।